जो अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाया वह दूसरे का सम्मान क्या ही करेगा। ये शब्द थे योगी आदित्यनाथ के जब उन्होंने भरी विधानसभा में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहे थे। वहीं दूसरी तरफ कल एक नजारा देखने को मिला बिहार विधानसभा में, जहां सम्राट चौधरी ये कहते नजर आए कि तुम्हारे पिताजी अपराधी हैं। शब्द कुछ अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशन साफ नजर आ रही थी कि जिस तरीके से लालू यादव को भरी सदन में अपराधी बताया गया, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी जो बातें करी वह भी चर्चाओं का विषय बन गई, लेकिन इन सबको देखते हुए जैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पिता को यानी मुलायम सिंह यादव को बीच में लाकर अखिलेश यादव को शर्मसार किया था, ठीक उसी तरीके से लालू यादव को लाकर बीच में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को शर्मसार करने वाला कहीं ना कहीं संकेत दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर यही कहा जा रहा है कि योगी जी की राह पर सम्राट चौधरी चल पड़े हैं और विधानसभा सत्र के जरिए मुख्यमंत्री कुर्सी तक का सफर तय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे सिचुएशन में कौन किसके साथ खड़ा नजर आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ लोकसभा के सत्र के दौरान हम देख रहे हैं कि नीतीश के ही एक सांसद ने एसआईआर मामले पर जो बातें कर दी, उससे बहुत से नेताओं को लगा कि भाई ये तो विपक्ष का साथ दे रहे हैं, ये तो इंडिया ब्लॉक का साथ दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन से कैसे पार पाएगा एनडीए दल, क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ नीतीश के कामकाज को लेकर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के पिता को अपराधी बताते हुए अपने आप को सुर्खियों में ला रही हैं। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये एक ऐसा तौर तरीका बन गया है बीजेपी का राजनीति करने का कि परिवारजनों को साधो और उनके खिलाफ जो बातें रखो, फिर उसके बाद जो मुद्दा बनेगा, जो सुर्खियां मिलेंगी, उससे आप सीएम बन सकते हो या सीएम कुर्सी पर बने रह सकते हो। क्योंकि आज भी योगी आदित्यनाथ के उस बयान को बहुत याद किया जाता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए। उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन फिर दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का ऐसा बयान सामने आना कि तुम्हारे पिता अपराधी हैं, तुम क्या ही बोलोगे, लूटा है बिहार को, ये बात साफ तौर पर सम्राट चौधरी कहते नजर आए। अब इसी मामले पर यहाँ पर ज्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिर स्थिति क्या बन रही है। जैसा कि बिहार में हमेशा एक सवाल रहा कि अगर कल को बीजेपी अपना सीएम बनाने की ओर देखेगी तो बनाएगी किसे, उनके पास चेहरा कौन है। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश से ज्यादा सुर्खियां सम्राट चौधरी बटोर रहे हैं। पीएम मोदी की रैली में सबसे आगे कहीं ना कहीं खड़े नजर आते हैं मोदी जी के बगल में सम्राट चौधरी। ऐसे में क्या मान लिया जाए अब सम्राट चौधरी को एक विकल्प के तौर पर आगे कर दिया जा रहा है और उनको आगे करके ये दिखाया जा रहा है कि देखिए कि बीजेपी का अगर जीत होती है, बीजेपी अगर जीतती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो हमारे पास भी अब विकल्प है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ कि यहाँ पर जिस तरीके से ये पिता वाली राजनीति या यूं कह ले बाप वाली राजनीति हो रही है, पहले हमने यूपी में देखा, अब बिहार में देख रहे हैं, क्या इसके जरिए ही योगी जी की राह पर सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है दीपक कि इस तरह के कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं विवाद बढ़ रहा है, उसका कोई लोगों से लेना देना नहीं है, जनता से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जाए। जो बात आपने कही कि हो सकता है ये भी एक तरीका राजनीति में खुद को आगे बढ़ाने का हो कि दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते रहिए, तमाम तरह की बातें कहते रहिए, लेकिन अपनी कह सकते हैं गिरेबान में आपको झांकने का समय नहीं है। आप देखें लगातार बिहार के अंदर अपराध जो है वो चरम पर नजर आता है, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, रोजाना इस तरह की खबरें निकल कर बिहार से आ रही हैं। और ये खबरें सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, बल्कि एनडीए कुनबे का जो एक मजबूत सदस्य है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, वो लगातार ये बात उठा रहे हैं कि भाई वो अपनी सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपराध की जो घटनाएं हैं, क्राइम की जो घटनाएं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से सम्राट चौधरी ने भरे सदन के अंदर तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करते हुए कहा कि भाई आपके पिता अपराधी हैं, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद पूरे विधानसभा में हंगामा मच गया, तमाम तरह से अफरा तफरी का माहौल भी वहाँ पर देखने को मिला। तो ये समझ में आता है कि क्या वाकई में नेता जो है सिर्फ माहौल को एक अलग रुख देने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बिहार कह सकते हैं कि विधानसभा का आखिरी सत्र है चुनाव से पहले। तो ऐसे में चर्चा ये होनी चाहिए कि भाई हमने क्या इन 5 सालों में किया, किस तरह बिहार आगे बढ़ा, क्या बिहार को हम देकर जा रहे हैं। लेकिन इनके अलग अब चर्चा जो है वो इस बात पे हो रही जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने अपराध किया था तो उनको सजा भी मिली है, लेकिन बार बार उस मुद्दे को उठाकर सम्राट चौधरी ये बताना चाहते हैं कि भाई वो जो है बिहार के बारे में बहुत सोचते हैं, बिहार की जनता के बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन यही सम्राट चौधरी थे जिनकी शुरुआत जो थी राजनीति में वो राजद से ही हुई है। तो ऐसे में जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर बात है उससे बवाल मच रहा है। लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का ये भी एक जरिया हो कि
बड़े नेताओं के ऊपर आप जमकर हमला करिए, उनके बारे में अनाप-शनाप शब्द बोलिए और फिर आपको जो है राजनीतिक तौर पर एक मजबूत कद मिलता हुआ दिखाई पड़ता। आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही रहा, जहाँ पर सीएम योगी ने कह सकते हैं सीधे तौर पर एक तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर इस तरह का हमला कर दिया था कि भाई जो अपने पिता का नहीं हुआ उससे हम क्या ही कहें, और तमाम तरह के आरोप अखिलेश यादव पर लगा दिए थे कि भाई आपने अपने पिता की बेइज्जती की, अपमान किया है और यहाँ पर आकर आप एक अपने आप को बहुत कह सकते हैं कि एक मजबूत नेता बताना चाहते हो या एक मजबूत पिता के लिए कार्य करने वाला बेटा बताना चाहते हो, लेकिन आपने अपने पिता का कोई सम्मान नहीं किया। वही बात यहाँ पर अब सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सम्राट चौधरी का कहीं कोई कद मजबूत होगा या उल्टा उनको यहाँ पर घाटा उठाना पड़ सकता है? क्योंकि बिहार के अंदर लालू यादव को लेकर लोगों में एक आज भी इमोशन दिखाई पड़ता है, लोग आज भी उनको बिहार का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी का बयान कहीं पलटकर उनको ही घाटा पहुंचाता हुआ नजर ना आ जाए। अब ये बात साफ है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल के सर्वे में तेजस्वी यादव एक मजबूत चेहरा उभर कर सामने आए हैं, लेकिन इस स्थिति में सम्राट चौधरी जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी की, उनके पिता लालू यादव को लेकर बयानबाजी की, उससे आरजेडी समर्थकों में भारी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है, काफी उग्र हो रहे हैं। तेज प्रताप ने तो ये कह दिया कि अगर मैं वहां होता तो उनका बुखार छुड़ा देता। तेजस्वी ने कहा कि बैठ जाइए और तमाम ऐसी बातें करी जो मैं यहाँ पर खुलकर कह भी नहीं सकता। लेकिन अब इन सब मुद्दों पर जैसा कि माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी को फ्रंट फुट पर दिखाया जा रहा है। हाल ही में यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार को बिहार की सीएम कुर्सी से हटाकर उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। बीजेपी नेताओं के द्वारा मांग थी और बीजेपी की 3 मांग नजर आई। पहला, उनको भारत रत्न से सम्मानित कर दो ताकि वो संन्यास की ओर आगे बढ़ जाए। दूसरा, उनको उप प्रधानमंत्री बना दो ताकि वो बिहार छोड़कर देश की सेवा में चले जाएं। तीसरा, अब ये उपराष्ट्रपति वाला विकल्प। तो नीतीश को क्या भगाने में जुटी है बीजेपी बिहार से? क्योंकि बार बार बीजेपी नेताओं की इतनी क्यों दिली इच्छा जाग रही? क्योंकि एक समय मोदी जी या फिर अमित शाह जी की बात करें, वो कहते थे कि अब एनडीए के दरवाजे नीतीश जी के लिए बंद है, लेकिन आज उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल, और दूसरी बात ये भी विधानसभा के अंदर हमने देखा भी कि वहां पर जब विजय सिन्हा जोर जोर चिल्ला रहे थे तो नीतीश कुमार ने उनका हाथ पकड़ नीचे बैठा। यानी कि जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से अब हो रही है उससे क्या अब नीतीश कुमार भी आहत नजर आते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से सदन चल रहा था उसमें तमाम हो हंगामा हो रहा था और यहाँ पर काम की कोई बात नहीं हो रही थी सिवाय एक दूसरे के आरोप लगाने के। लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा है कि क्या नीतीश को बीजेपी चाहती है कि भाई बिहार छोड़ दें, क्योंकि आप देखिए आज के दौर में अगर देखा जाए तो बिहार की एक छोटी से छोटी क्राइम की खबर भी सुर्खियों में आती हुई नजर आती है। तो क्या ये भी कोई प्लान किया जा रहा है कि भाई बिहार में जो भी खबर होगी वो एकदम से नेशनल खबर बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि आप देखेंगे अपराध के मामले में यूपी कम नहीं है, लगातार वहां पर भी अपराध होते हैं, लेकिन बिहार में अगर आप देखें तो रोजाना की खबरें लगातार नेशनल मीडिया पे छाती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई मंशा है कि नीतीश कुमार की सरकार की जो छवि है उसको खराब किया जा सके? क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान नाराज हुए हैं अपनी सरकार के ऊपर, उसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई नीतीश कुमार सरकार चलाने में असमर्थ हैं, या एक तरीके से जंगल राज जो नीतीश कुमार अब तक लालू यादव को या उनके कार्यकाल को कहा करते थे, अब उनके ही कार्यकाल में जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छवि यहाँ पर धूमिल होती हुई दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है बीजेपी एक ये भी प्लान बना रही हो कि भाई इसी के जरिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जाए और खुद ही वो अपनी कुर्सी छोड़कर कहें कि भाई आप अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनाइए और मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो हो सकता है ये तमाम चीजें होती हुई आने वाले दिनों में नजर भी आ जाए। साफ है कि कहीं ना कहीं अब स्थिति बदलेगी, लेकिन बिहार का चुनाव है अंत में, और ऐसे मौके पर सम्राट चौधरी का बढ़ता कद लगातार कई नेताओं के लिए चिंता का विषय बनेगा। क्योंकि शुरुआत में चिराग पासवान की तरफ से संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब चिराग शांत हो गए हैं, क्योंकि पिछली बार चिराग ने ही नीतीश का खेल बिगाड़ा था। अब इस बार सम्राट चौधरी कहीं एक विकल्प ना बन जाए, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।